Hello students, welcome back to my channel. Today the class I am taking for class 12th. Class 12th, your chapter is 4th chapter, Principles of Inheritance and Variation exercises. Among your exercises taken, the first question, mention the advantages of selecting pea plant for experiment by Mendel. Means why the Mendel has selected pea plant. See, the presence of easily observable characteristic प्रेजेंट पी प्लांट में मेंडल को करेक्टर्स जो होते हैं वो ट्रेट्स जो हैं कलर है शेप है साइज है इजीली ऑब्जर्व होता है एबिलिटी ऑफ बोथ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन एंड कंट्रोल कर मतलब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन इजीली हो सकता था और कंट्रोल्ड क्रॉस पॉलिनेशन भी इसमें साफ साफ दिखाई इजीली करते हैं शॉर्ट लाइफ इनकी लाइफ साइकिल शॉर्ट थी प्लांट इज एनुअल मतलब इट इज एनुअली ग्रोन जैसे आप जानते हैं पी है ये एनुअल हर्ब है 4-5 महीने में इसके प्लांट की ग्रोथ पूरी हो जाती है एंड नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस इट प्रोड्यूस मेनी सीड्स प्रोवाइडिंग सफिशिएंट डाटा फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जिससे कि जो स्टैटिस्टिकल डाटा है वो आराम से इसका तैयार किया जाए एंड इट इज इजीली अवेलेबल और वो आराम से अवेलेबल है ठीक है नाउ द सेकंड क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग डोमिनेंस एंड रेसेसिव homozygous, heterozygous, monohybrid and dihybrid. Okay, just look at here. Differentiate dominance and recessive. Dominant alleles express their traits even when paired with the recessive allele. Dominant, the character which appears in the first generation is known as the dominant character, which appears when paired with the recessive allele. Recessive alleles only express their trait when paired with another identical allele. The character which does not expresses itself in the first generation is called recessive character. This also can character which does not expresses itself. जो character first generation में अपने आप को express नहीं करता है वो character recessive trait होता है जैसे long है कैपिटल टी स्मॉल टी तो इसमें कैपिटल टी डोमिनेंस है स्मॉल टी ये रेसेसिव है ये डोमिनेंट कब करेगा जब दोनों स्मॉल टी होंगे तब ये डोमिनेट करेगा नेक्स्ट वन होमोजाइगस हेटेरो होमो मींस सेम होमोजाइगस मींस हैविंग टू आइडेंटिकल एलेल्स फॉर ए जीन्स जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी ये होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस मींस हैविंग टू डिफरेंट एलेल्स फॉर ए जीन ये चीज नहीं है इसमें GENE जीन जिसमें कि दो डिफरेंट जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी ये हेटेरो क्योंकि इसमें एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है इसमें जो है दोनों डोमिनेंट है प्योर टॉल प्लांट प्योर ड्वार्फ प्लांट तो ये होमोजाइगस होगा ये हेटेरोजाइगस होगा नेक्स्ट आपका है ये मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड का मोनोहाइब्रिड व्हेन वी कंसीडर ओनली वन ट्रेट एट अ टाइम जैसे हाइट है टॉल या शॉर्ट है तो ये मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड व्हेन वी कंसीडर टू कैरेक्टर्स एट ए टाइम जैसे ग्रीन एंड राउंड कलर एंड शेप दो चीजें हम एक साथ कंसीडर करेंगे तो वो डाइहाइब्रिड का अगर हम एक चीज एक बार कंसीडर करते हैं तो उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इन हेटेरोजाइगस फॉर 4 लोकाई हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड अंडर दिस क्वेश्चन सी heterozygous contain contrasting allele hetero means contrasting alleles for an allelic pair therefore if a diploid organism is heterozygous for 4 loci it will have 4 different contrasting characters present at 4 different loci so the types of gametes produced will be 2n means 2 gametes produced as one whereas in the number of heterozygous loci the gametes produced by a diploid organism will be 2 into 4 अगर जो 4 लोकाई हैं भाई एक में 2n नंबर होगा जिसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग एलेल्स हो जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी और अगर 4 लोकाई 4 कैरेक्टर्स हैं तो इट विल बी 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर सपोज्ड टू बी प्रोड्यूस्ड उसमें 16 कैरेक्टर अलग अलग तरह के प्लांट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे that how many types of gametes so types of gametes produced they are 16 next explain the law of dominance using a monohybrid cross fourth question now see in the law of dominance under monohybrid cross this law states that in crossing between a pair of organism
with pure contrasting characters, only one character of the pair appears in F1 generation. The character which appears in first generation is called dominant, while the other lies latent is called recessive. When pure tall plant is crossed with a pure dwarf, when a pure tall plant is crossed with a pure dwarf plant, then in F1 generation, all plants are tall. In this case, tallness is dominant and dwarfness is the recessive character. As you can see by the diagram, pure tall, pure dwarf. This is the pure tall. It is pure tall, and this is pure dwarf, short plant. Gametes produce only T. Here, F1 generation, they are hybrid tall. They are hybrid tall in F1 generation. Then the gametes produce capital T, small t. So here pure tall, hybrid, pure dwarf. So gametes obtained in the second generation 3:1 phenotypic ratio means 3 tall, 1, 2, 3 tall and 1 dwarf. Xenotypic, 1 pure tall, 2 hybrids, 1 pure dwarf. So 1:2:1, it is the xenotypic ratio. 1 pure tall, 2 hybrid, 1 pure dwarf. I hope it's clear to you. Now the next question, define and design a test cross. What is test cross? See, the test cross is a cross between heterozygous F1 hybrid, means first generation hybrid, and the double recessive homozygous, एक homozygous parent plant. So the test plot is used to determine whether the individual exhibiting dominant character are homozygous or heterozygous. इसको तब टेस्ट करते हैं कि जो हमको F1 जनरेशन में मिले हैं ये प्योर टॉल है या प्योर ड्रॉफ है. जैसे होमोजाइगस रेसेसिव स्मॉल w और होमोजाइगस जो रेसेसिव जो प्लांट होगा ये है आपका कैपिटल W और स्मॉल w. जो रेसेसिव होगा स्मॉल w है और जो होमोजाइगस होगा वो कैपिटल W. तो इसमें जो गैमेट्स बनेंगे स्मॉल w, तो ये कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w. तो ये क्या होंगे? तो ये गैमेट. तो जब हम एक होमोजाइगस रेसेसिव लेंगे तो मान लीजिए हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये है प्योर व्हाइट और ये है हाइब्रिड व्हाइट. तो अगर प्योर व्हाइट होगा तो इसके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल W. तो इसको जब हम रेसेसिव से करेंगे तो स्मॉल w से, तो कैपिटल W स्मॉल है. तो इसमें जो सारे प्लांट्स मिलेंगे वो हमको क्या मिलेंगे? टॉल मिलेंगे. अच्छा, अगर ये हमारा हेटेरोजाइगस है तो एक कैपिटल W होगा, एक स्मॉल w, ये दोनों स्मॉल w है. होमोजाइगस से हमने रेसेसिव किया है तो ये स्मॉल कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, स्मॉल w स्मॉल w. इसमें क्या होंगे? हाफ फ्लावर्स आर वायलेट, हाफ आर वाइट. जो आधे वायलेट होंगे आधे वाइट होंगे. अगर दो कलर के मिलते हैं इसका मतलब ये प्लांट जो है कैसा है? हाइब्रिड है. और अगर पूरे ही टॉल मिलते हैं तो इसका मतलब ये प्लांट कैसा है? ये है जो पूरा प्योर टॉल है. मतलब प्योर जो जीनोटिपिक है, हाफ फ्लावर्स वायलेट हाफ वाइट, ये सारे वायलेट होंगे तो प्योर वायलेट है. और हाफ वाइट इसका मतलब इसमें स्मॉल w है, ये हेटेरोजाइगस प्लांट है. इफ ऑल फ्लावर्स आर वायलेट, इससे क्या है? अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस. इफ half flowers are violet, half are white, then the unknown flower is heterozygous. I hope it is clear that what is the test cross. Now the next question, using a Punnett square, work out the distribution of phenotypic features in the first filial generation after a cross between a homozygous female and a heterozygous male for a single locus. I hope it is clear. Now see, today it is your sixth question. Now see, to determine the distribution of phenotypic, features in the first generation after a cross between a homozygous female and heterozygous male for a single locus. अगर सिंगल कैरेक्टर्स के हैं तो एक होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस है तो होमोजाइगस फीमेल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए कैपिटल T, heterozygous can be capital T small t. तो जन पुनीत स्क्वायर में जब कैपिटल T एंड स्मॉल t, तो जो होमोजाइगस है फीमेल, ये तो हो गया फीमेल हमारा,
और ये हो गया हमारा मेल जो कि डाइजेस्ट है। तो ये पेरेंट, तो इसमें हमारे जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे ये होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें होंगे दो कैपिटल टी कैपिटल टी, तो ये तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल। तो F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग्स क्या मिलेंगे, ये होमोजाइगस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, तो ये होमोजाइगस होगा पोर डायमंड, ये भी कैपिटल टी होमोजाइगस होगा, कैपिटल टी हेट्रोजाइगस ये। तो यानी कि 50% प्लांट जो होंगे होमोजाइगस होंगे और 50% प्लांट जो है बोथ एक्सप्रेसेस डोमिनेंट फिनोटाइपिक रेशो, लेकिन फिनोटिपिकली सारे प्लांट्स टॉल होंगे जबकि दो होमोजाइगस होंगे और दो हेट्रोजाइगस। यानी जीनोटाइपिक जो जीनोटाइपिक जो रेशियो होगा जीनोटाइपिकली क्रिएशन होगा ये होगा 1:1, मींस टॉल and hybrid plants they are in a ratio of 1:1, यानी कि 50-50%, right? Now the seventh question, when a cross is made between tall plant with yellow seeds and tall plant with green seed, what proportion of phenotype in the offspring could be expected? Tall and green, down and dwarf and green. Now इस केस में आप देखिए, when a tall plant with yellow seeds, tall plant with yellow seeds, it is capital T small t capital Y size, it is crossed with tall plant with green seed, means capital T small y small y. The expected proportion of tall and green options in the phenotype will be the green seed trait is recessive and tall trait is dominant. तो tall yellow seed plant जो ये होमोजाइगस है तो कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल Y स्मॉल y, tall green seed plant है tall and green seed means capital T small y small t small y, तब ये green seed होगा। अब इसमें जो गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल T y स्मॉल t y या स्मॉल t कैपिटल T y स्मॉल t y या कैपिटल Y स्मॉल t एंड कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल T। अब इसमें जो सिर्फ दो एक ही तरह के कैपिटल टी वाई स्मॉल टी वाई, तो जब इनको हम होमोजाइगस क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी वाई स्मॉल टी वाई, तब इसमें कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल आई, ये कैपिटल टी स्मॉल वाई कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल आई, और ये होगा कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल आई। इसमें आएगा कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल आई, ये स्मॉल टी ये स्मॉल वाई ये स्मॉल टी और स्मॉल वाई, ये आ जाएगा स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल है, और ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल। तो इसमें हमको क्या मिलेंगे, टॉल एंड येलो कैपिटल टी कैपिटल वाई, तो स्मॉल एंड येलो ये हमको मिला ये कैपिटल टी स्मॉल वाई, और ये मतलब ये और ये जिसमें ये मैंने टिक लगाया है, ये टॉल एंड येलो 3 प्लांट्स होंगे। Tall and green means capital T and small y, तो कैपिटल T स्मॉल y में एक ये है और एक ये है, तो 3 ड्रॉफ एंड ग्रीन 1 होगा, ड्रॉफ एंड ग्रीन ये होगा हमारा स्मॉल t स्मॉल y, और ड्रॉफ एंड येलो ये होगा 1। तो इसमें इसका रेशो जो आएगा जो हमें पूछा गया है इसमें टॉल एंड ग्रीन, तो टॉल एंड ग्रीन मिलेंगे 3 और ड्रॉफ एंड ग्रीन है 1, तो इनका रेशो होगा 3:1। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, इफ यू आर नॉट एबल टू गेट इट क्लियर, see the video repeatedly, then you are able to get it. Now the next 8th question, 2 heterozygous parents are crossed. If the 2 loci are linked, what would be the distribution of phenotypic features in F1 generation for a dihybrid cross? Now see here, when 2 heterozygous parents are crossed in a dihybrid cross where the 2 loci are linked, the phenotypic ratio in F1 generation will not follow the typical 9:3:3:1 ratio. The ratio will depend on the extent of linkage between the 2 genes. They are very tightly linked. They tend to be inherited together as a single unit. In this case, जब अगर linkage tightly linked होगा तो उस केस में
ऑफस्प्रिंग्स विल शो द सेम फिनोटाइप कॉम्बिनेशन एज पेरेंट. अगर टाइटली लिंक्ड है तो जनरेशन में कॉम्बिनेशन जो है वो अपने पेरेंट की तरह ही होगा. बट इफ द जीन्स आर इनकम्प्लीटली लिंक्ड, सेम ऑफस्प्रिंग्स विल डिफर पेरेंटल phenotypes while others will show recombinant phenotype. यानी कि combined characters recombinations आएंगे with the parental contribution more frequent. So the phenotypic distribution in F1 generation of dihybrid cross with linked loci, they can range 1:2:1 ratio with only parental phenotypes, complete linkage, जो कि उसमें phenotypically जो parents जैसे हैं वैसे ही होंगे. To a ratio where parental combinations are more frequent than the recombination, they are incomplete linkage. तो जिसमें incomplete linkage होगी तो वहां जो parental combinations होंगे वो ज्यादा frequent होंगे recombinations के अपेक्षा. Right? Now the next one, briefly mention the contribution of T.H. Morgan in genetics. Now see, the contribution of T.H. Morgan is renowned for his significant contributions to genetics, particularly his work with Drosophila melanogaster. He gave the chromosomal theory of the inheritance. According to him, genes are arranged in a linear fashion in the chromosomes. Genes that show linkage are situated in the same chromosome. Linked genes remain in their original combinations during course of inheritance. The genes which are closely related show strong linkage, while those widely separated have more chances to get separated by crossing over. He also discovered sex-linked inheritance, showing that some traits are linked to sex chromosomes, and developed the first genetic map, showing the relative positions of genes on chromosomes. Morgan's work laid the foundation for chromosome mapping, which involves determining the relative positions of genes on a chromosome. The next one is, what is pedigree analysis? Suggest how such an analysis can be useful. Now see here, pedigree analysis is a method used to study how specific genes or traits are passed down through generations within a family. Pedigree analysis uses a family tree diagram to track the inheritance of a trait across generations. It can reveal whether a trait is dominant, recessive, sex-linked, or autosomal. The analysis can be used for genetic counseling, helping to identify patterns of inheritance such as dominant inheritance, recessive inheritance, sex-linked inheritance, risk assessment. We can say pedigree analysis is a powerful tool for understanding how genes are passed down within families and for assessing the risk of inherited disease. मतलब पेडिग्री डिसीज एनालिसिस से स्टडी करते हैं कि फर्दर जनरेशन में पेरेंटल जो आपका रिस्क है वो कितना कम या कितना, मतलब कोई डिजीज है, कोई एडजस्ट है आपके फैमिली में, तो आगे वाली जनरेशन में उसके होने के कितने चांसेस हैं, ये डॉक्टर्स को असेस करने में आसानी होती है. Now 11th question, how is sex determined in human beings? Now see, in humans they have 23 pairs of the chromosome, one pair sex chromosome that determines whether an individual is male or female. Female have 2 X chromosomes, that is XX. Male have 1 X and 1 Y chromosome, that is X and Y. Right? During reproduction, sperm cell, that is the male, and egg cell in females are formed. Females produce only eggs with an X chromosome. Males produce 2 types of sperm, some with a X chromosome and some with a Y chromosome. When a sperm cell fertilizes an egg, the resulting embryo inherits a pair of sex chromosomes.
If a sperm carrying an X chromosome fertilizes the egg, the embryo will be XX female. If a sperm carrying a Y chromosome fertilizes the egg, the embryo will be XY, that is the male. You can check it here. See, female XX crosses XY male. तो इसमें जो गैमेट्स बनेंगे XX बनेंगे, इसमें XY होंगे. ये आपके गैमेट्स होंगे, ओवम ये स्पर्म. तो या तो ये इससे मेल करेगा तो फीमेल होगा, या तो ये इससे कन्वर्ट करेगा तो मेल चाइल्ड होगा. अगर ये X से करेगा तो फीमेल होगा, इससे कॉम्बाइन करेगा तो ये मेल चाइल्ड. यानी कि 50% चांसेस ऑफ द मेल and 50% chances of the females are there. Next one, a child has blood group O. If the father has blood group A and mother blood group B, work out the genotypes of the parents and the possible genotypes of the other offsprings. देखिए, इसमें पॉसिबिलिटीज दो हैं, हम दोनों आपको बता दे रहे हैं, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, मतलब पहले को आप स्किप भी कर सकते हैं. See, if the father has blood group A, means IA, homozygous, and the mother has blood group B, अगर homozygous है तो IB होगा. Then all offsprings will blood group have AB. तो जो offsprings होंगे rather than blood group O. अगर दोनों ही homozygous हैं, parents अगर ये हैं, gametes IA बनेंगे, तो सारे offsprings IB ही होंगे. लेकिन अगर child का blood group O है, only then both the parents, if the heterozygous, father II हुआ, mother IB हुआ, तो parents IA और ये IA father और ये IB हुआ, तो जो गैमेट्स बनेंगे IAI, IB और I. तो ऑफस्प्रिंग्स होंगे या तो IA होगा तो ब्लड ग्रुप होगा AB, या IA I होगा, या तो IA B से कंबाइन करेगा या ये A से करेगा. जब IA तो ब्लड ग्रुप O होगा. और अगर ये IB से कंबाइन IBI तो इसका ब्लड ग्रुप B होगा. और अगर ये I से कंबाइन है तो इसका ब्लड ग्रुप O होगा. यानी कि जो अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप O है तो उसके अदर ऑफस्प्रिंग्स के ब्लड ग्रुप B हो सकता है, A हो सकता है और AB हो सकता है. So the parents of a child with blood group O, parents of a child with the blood group O will have genotype IAI and IBI. Aside from the blood group O, offspring, the child could have one of the three other blood group. They can be IAI, blood group A, IB, वैसे पहले अपने IBI तो blood group B और IAIB तो उसका blood group A और B होगा. Now the next one, 13. Explain the following terms with example: codominance and incomplete dominance. Look at it. See, codominance occurs when both alleles in a heterozygous individuals are fully expressed, resulting in a phenotype that displays both traits simultaneously. The human ABO blood group system is a classic example. भाई जब इसमें कोडोमिनेंस, individual with an AB blood group type, they have both A and B antigens on their red blood cells, means IAIB. Alleles होंगे, they are expressed. But if IAIB antigens are distinct molecules and both are produced in the individuals with the AB blood type, तो codominance shows both the traits distinct. तो इसके जो कॉम्बिनेशन जो दोनों ट्रेट्स हैं वो अपना ट्रेट्स अलग अलग क्लियरली दिखाती है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस when neither allele is completely dominant over the other, जो कोई भी एलेल जो है पूरी तरह से दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं होता, resulting in a heterozygous parents. The phenotype that is an intermediate between the two parental phenotypes. जैसे when a homozygous red, जैसे ये capital R flower is crossed with the homozygous white flower, smaller, capital R red flower को represent करता है, smaller white flower. Then the offsprings are all heterozygous. तो जो first generation में offsprings होंगे वो सारे heterozygous होंगे, and they have pink flowers. Pink यानी कि neither red dominant, neither white. तो इसे कहते हैं incomplete. तो पिंक कलर इज ब्लेंड, मतलब उसके कलर के ब्लेंड यानी मिक्सिंग हो गई,
of the red and white pigments, showing that neither allele is fully expressed and a new phenotype being comes out. So the heterozygous offspring, capital or smaller, they has a phenotype distinct either from red or white, यानी कि दोनों पेरेंट से अलग, ये तीसरा कलर दोनों के मिक्सिंग के कलर्स है, इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस. Now the 14th question is your, what is point mutation? Give one example. Look at here. A point mutation is a type of genetic mutation where a single base pair in a DNA sequence is altered, यानी change होता है, जो single base pair है alter हो जाता है. This change can involve, मतलब ये change substitution से भी हो सकता है, deletion से भी हो सकता है, insertion से भी. मैंने text में आपको समझाया ये सब. Of a single nucleotide, जैसे sickle cell anemia, genetic disorder है caused by a point mutation in the gene that codes for hemoglobin, a protein in RBCs. They carries oxygen in presence with the sickle cell anemia. Single nucleotide substitution, जो single nucleotide जो substitute करते हैं, nucleotide in the beta globin gene होता है. It results in the amino acid glutamic acid. जब it is glutamic acid is replaced by valine at the 6th position of the protein. So this change alters the shape of the hemoglobin molecule, causing red blood cells to become stiff and sickle shaped, which can lead to the various health problems. इसमें जो ग्लूटेन प्रोमेट जो होता है सेक्स को जो उसको चेंज करता है, ये देखिए, ये जो एसपीएस ट्रायन होता है, जो इसका से 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे जो ये इसका ये जो जीयूजी है, ये चेंज वैलेंट प्रोटीन से होता है. जब इसमें ये चेंज हो जाता है, ये जो ग्लूटीन है, इस ग्लूटीन से जब इसमें, तो ये रेड ब्लड सेल जो है सिकल सेल एनीमिया में चेंज हो जाते हैं. नेक्स्ट, who had proposed the chromosomal theory of the inheritance? Who had proposed the chromosomal theory of inheritance was proposed by Walter Sutton and Theodore Boveri in 1902. I hope it's clear. The chromosomal theory of inheritance was proposed by Walter Sutton and Theodore Boveri in 1902. Now the last question of the exercise, mention any two autosomal genetic disorders with their symptoms. See, two autosomal genetic disorders may be sickle cell anemia, Down syndrome. Sickle cell anemia, it is the mutation in the hemoglobin gene leading to sickle-shaped red blood cells. The symptoms: rapid heart rate, delayed growth and puberty, decreased fertility, excessive thirst, chest pain, increased risk of stroke. And second is your Down syndrome, that is presence of an extra copy of chromosome in 21st, यानी कि 21वां पेयर जो क्रोमोसोम का होता है, तो उसमें पेयर की जगह 3 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसीलिए उसको ट्राइसोमी 21 बोलते हैं. इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? राउंड फेस विद अ फ्लैट प्रोफाइल, ओपन माउथ विद प्रोट्रूडिंग टंग, शॉर्ट नेक, स्लैंटिंग आईज, short hands, delayed mental and physical growth. I hope it's clear. Any doubt, anywhere, you can ask me in the comment section. Please, if you like this video, please subscribe to my channel. Again, we will meet in the next video. Thank you.